नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और हम लोग आज लेकर आए हैं आपके लिए एक भूतिया कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाक़या है जिला मुरादाबाद के क्षेत्र दौलत बाग का, जहां निधि अपने माता पिता और भाई के साथ खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। निधि हर रोज अपनी दोस्त ज्योति के साथ कॉलेज आती जाती थी, पर एक दिन उसे अकेले घर वापस आना पड़ा। पर कौन जानता था आगे उसके साथ क्या होने वाला था। जब निधि अपने कॉलेज से घर के लिए आ रही थी, तभी उसके घर के करीब वाले वीरान मकान से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। निधि उस आवाज़ का पीछा करते हुए घर के अंदर चली गई। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की लग रही थी। निधि ने सोचा कि शायद कोई परेशानी में हो, पर उसे क्या पता था कि वो खुद एक बड़ी परेशानी में फंसने वाली है। पर अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ कोई न था। फिर वो उस आवाज़ को अपना भ्रम समझकर बाहर आ जाती है और अपने घर चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार वो अकेली घर नहीं जा रही है। निधि जब घर पहुंचती है तो उसका कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर निधि आश्चर्य में पड़ जाती है और फिर वो अंदर चली जाती है। उस रात उसका कुत्ता उस पर लगातार भौंकता रहता है। दूसरे दिन सुबह जब निधि कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए उठती है और नहाने के बाद जब छत पे जाती है, तो वो नीचे देखती है कि उसका कुत्ता बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा है। यह देख के उसकी चीख निकल जाती है। वो दौड़ के नीचे जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके घर वाले भी दौड़ के बाहर आते हैं। जब निधि नीचे आती है तो वो कुत्ते को सही सलामत देखकर बहुत डर जाती है और कुत्ता उसे देखकर तुरंत भौंकने लगता है। निधि की माँ निधि से पूछती है कि वो चीखी क्यों थी, तो वो उनसे कहती है कि उसने डॉक्सी को ज़मीन पे खून में लथपथ देखा था। उसके घर वाले ये सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उस दिन अप्रैल फूल था और निधि इतनी बड़ी होने के बावजूद काफ़ी शरारती थी। सब अपना अपना काम करने अंदर चले गए और निधि भी रेडी होके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में निधि को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती और वो छुट्टी लेके घर जाने के लिए कॉलेज से निकलती है। जब निधि उस घर के करीब पहुंचती है, तब उसे फिर से वही रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। निधि फिर से इन आवाज़ों को सुन के बेचैन हो जाती है और डर के घर की ओर भागती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, डॉक्सी उसे देखकर फिर से भौंकने लगता है। यह देखकर निधि परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर में जब वो सो रही होती है, तब उसके कानों में वही औरत के रोने की आवाज़ें गूंजती हैं। वह डर कर उठ जाती है
वह पसीने से भीग चुकी होती है। उसकी सांसें भी जोर जोर से चल रही होती हैं। अपने आप को शांत करते हुए जब वो मुंह धोने जाती है तो शीशे में अपने चेहरे पे खून की धारियों के निशान देखती है। मानो कि ऐसा लग रहा हो जैसे उसका सर फट गया और सर से चेहरे पे खून आ रहा हो। यह सब देखकर वह बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो अपने पास अपने घर वालों को पाती है और उसके घर वाले ये जानने का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वो बेहोश कैसे हो गई, उसे क्या हुआ है आखिर, पर वो किसी को कुछ नहीं बता पाती है। उस दिन के बाद से मानो उन आवाज़ों का सुनाई देना आम बात हो गई। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अगली सुबह निधि जब उठती है तो वो बालकनी से देखती है कि उसके पापा की कार खराब हो गई है। मैकेनिक राजेंद्र कार ठीक कर रहा था। मैकेनिक कार के नीचे जैक लगाकर कार को ठीक करने के लिए कार के नीचे जाता है। इसी दौरान निधि के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश होता है। वो मैकेनिक को घूरती रहती है जैसे कि वो किसी बदले की चाह में हो। देखते ही देखते कार के नीचे लगा जैक ढीला हो जाता है और कार राजेंद्र के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ सही रहा। फिर एक दिन निधि शाम के समय छत पे खड़ी थी तो सामने वाले घर में रहने वाला सुमित भी अपनी छत पर था। तभी अचानक निधि अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो देती है और सुमित को मुस्कुरा के देखती है। इस पर सुमित भी मुस्कुरा देता है। तभी निधि को एहसास होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो इस बात पर ध्यान न देते हुए नीचे चली जाती है। क्या निधि जान पाएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है? तो क्या है मैकेनिक की मौत का राज और क्यों मारा गया मैकेनिक? क्या और भी किसी की मौत होगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड। नमस्कार।